आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़, जहां जंगल सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि आदिवासी समाज की पहचान है। यही जंगल उनका घर है, यही उनकी रोजी और यही उनकी संस्कृति। आज सत्ता और सरकार में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जो आदिवासियों को उनका छीना हुआ हक लौटाने के लिए बना, लेकिन जो आज भी जमीनी हकीकत में संघर्ष और राजनीति का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं वन अधिकार कानून 2006 की और छत्तीसगढ़ में उसके क्रियान्वयन और आदिवासी राजनीति की। सरकार दावा करती है आदिवासियों को अधिकार मिल रहे हैं, आदिवासी पूछ रहे हैं अधिकार मिल रहे हैं तो विस्थापना अब भी क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारा सत्ता और सरकार। जंगल किसका, सरकार का या आदिवासियों का? कागज पर अधिकार, जमीन पर संघर्ष। वन अधिकार कानून बना ढाल या सिर्फ चुनावी नारा? पट्टा मिला फिर भी उजाड़े जाने का डर क्यों? छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बनाम आदिवासी अधिकार। छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य जहां लगभग 1/3 आबादी आदिवासी है। बस्तर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर ये सिर्फ जिले नहीं बल्कि आदिवासी जीवन की पहचान है। पीढ़ियों से आदिवासी जंगलों में रहते आए, खेती की, वन उपज पर निर्भर रहे और जंगल को अपना संरक्षक माना। लेकिन कानून की नज़र में लंबे समय तक ये जंगल सरकारी ही रहे। इसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए 2006 में बना वन अधिकार कानून। इस कानून का उद्देश्य था आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को उनकी जमीन और जंगल पर कानूनी अधिकार देना। कानून कहता है जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर रहता था उसे उस जमीन का अधिकार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस कानून को आदिवासी सशक्तिकरण का बड़ा हथियार बताया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लाखों व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे और हजारों सामुदायिक अधिकार स्वीकृत किए गए। सरकारें कह रही है छत्तीसगढ़ वन अधिकार कानून लागू करने में अग्रणी राज्यों में है, लेकिन जमीनी सच्चाई इतनी सरल नहीं। कई गांवों में पट्टे तो मिले लेकिन जमीन का सीमांकन नहीं हुआ। कहीं नक्शे अधूरे हैं तो कहीं रिकॉर्ड अपडेट नहीं। आदिवासी कहते हैं कागजात हाथ में है लेकिन जंगल पर अब भी डर का साया है। वन अधिकार कानून ग्राम सभा को सबसे बड़ा अधिकार देता है। ग्राम सभा तय करती है कौन जंगल का हकदार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ग्राम सभाओं को कमजोर किया गया। फैसले तहसील और जिला स्तर पर होने लगे। यहीं से आदिवासी असंतोष शुरू होता है। भूमि अधिग्रहण कानून, उससे पहले तो पेशा आया, उससे पहले तो वन अधिकार मान्यता कानून आया। ये दो कानून ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में तो काफ़ी मजबूती देता है गांव को, ग्राम सभा को। फर्जी ग्राम सभाएं करती है ये कंपनियां सरकार के साथ मिली भगत से। और सरकारें किसके लिए, आप जानते हो सरकार है क्या अपने आप में? सरकार तो बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। विकास परियोजनाएं इस टकराव को और गहरा करती है। खनन, बिजली परियोजनाएं, सड़कें और औद्योगिक कॉरिडोर अक्सर आदिवासी इलाकों में ही आते हैं। कानून साफ कहता है ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है, लेकिन आदिवासी संगठनों का आरोप है सहमति कागजों में ली जाती है, जमीन पर नहीं। बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी आंदोलनों की आवाज उठती रही, नारे लगते रहे, जल जंगल जमीन हमारा है। ये सिर्फ नारा नहीं, ये भरोसे की मांग है। यहीं से आदिवासी राजनीति तेज हो जाती है। कुछ नहीं है सर, मूलभूत सुविधा आज तक कुछ नहीं हो गाँव में। तो हमारे यहाँ गाँव में जो पेशेंट को लाना है बोल रहे थे, हम लोग कावड़ से जो ढो के लेके आता है, पहाड़ी पार करते हैं, 3-4 घंटा चलते हैं सर हम लोग वो पहाड़ आज तक। पहाड़ को अगर जबरदस्ती खोदेंगे तो क्या करेंगे हम? अगर शासन प्रशासन पहाड़ी को जबरदस्त खोदा जाएगा तो हम तो सामने करेंगे, हर लड़ाई करेंगे।
हम सामने रोड में उतरेंगे। चुनाव आते ही हर पार्टी वन अधिकार कानून की बात करती है, पट्टों का वादा होता है, वन उपज के दाम बढ़ाने की घोषणा होती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर वही सवाल, फाइलें आगे क्यों नहीं बढ़ती। ये भारत सरकार को पता नहीं है क्या 5th शेड्यूल एरिया है, ग्राम सभा का अनुमति लगता है। भारत सरकार को हम वोट देकर बनाए हैं, सरकार हमारा वोट से ही बनाया है ना, वो हमारे लिए कैसे हमसे बिना अनुमति के किसी को भी नीलामी कर सकता है। हमसे पूछा गया क्या आपका अगर रास्ता आस्था है तो हमारा रास्ता भी आस्था है सर, हम नहीं देंगे। अगर हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे लोग का विकास नहीं होगा, सही शिक्षा नहीं मिलेगा तो, और आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप जाइए। विपक्ष का आरोप है सरकार वन अधिकार कानून को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जब जमीन उद्योगों को देनी हो तो कानून को दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं सरकार का तर्क है वन संरक्षण भी जरूरी है, हर मांग को मंजूर नहीं किया जा सकता। यही संतुलन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। विशेषज्ञ मानते हैं अगर सामुदायिक वन अधिकार ईमानदारी से लागू हो तो जंगल बचेगा भी और आदिवासी भी, लेकिन अब तक सामुदायिक अधिकार सबसे कमजोर कड़ी बने हुए हैं। आदिवासी समाज पूछ रहा है क्या वन अधिकार कानून वाकई हमारी सुरक्षा है या फिर एक ऐसा कानून जो हर सरकार में अपने मतलब से पढ़ा जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति अब सिर्फ पहचान की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। वन अधिकार कानून का भविष्य अब सरकार की नीति पर टिका है। क्या ये कानून जमीन पर उतरेगा या फिर कागजों में ही सिमट जाएगा। तो सवाल बहुत साफ है, छत्तीसगढ़ में वन अधिकार कानून आदिवासियों को अधिकार दे रहा है या सिर्फ उम्मीद है। जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, आदिवासियों की पहचान है, और जब पहचान पर सवाल उठता है तो राजनीति नहीं संघर्ष जन्म लेता है। अब देखना यह है कि सरकार वन अधिकार कानून को वोट के आगे बढ़कर वाकई अधिकार का कानून बनाती है या नहीं। इसी सवाल के साथ आज के सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।